दोस्तों, एक बार फिर आया हूँ एक रोमांचक कहानी के साथ। कनिष्क एक निडर और जिज्ञासु लड़का छोटे से गांव के किनारे बसे एक वीराने में रहता था। वह पूरे गांव का चहेता था और अपनी तेज सोचने की शक्ति और बहादुरी के लिए जाना जाता था। लेकिन आज की रात अलग थी। आज चांद भी बादलों के पीछे छुपा हुआ था। कनिष्क को अचानक गांव के बाहर वाले जंगल से एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह सोचने लगा। वह आवाज किसी इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसमें एक खौफनाक झंकार थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और वह गांव के किनारे बने उस पुराने कुएं की ओर बढ़ गया जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही कनिष्क वहां पहुंचा, उसे लगा कि कुएं के पास कोई खड़ा है। एक लंबी परछाई जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे का हिस्सा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। कनिष्क ने चिल्लाकर अपना डर दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह परछाई हिली तक नहीं। अचानक वह परछाई हंसी। उसकी हंसी गूंजने लगी जैसे कई आवाजें एक साथ आ रही हों। कनिष्क, मुझे तुम्हारा इंतजार था, वह बोली। कनिष्क ने अपने पैर पीछे हटा लिए और डर के मारे पीछे हटने लगा। भागने की कोशिश मत करना, अब तुम मेरे खेल का हिस्सा हो। वह परछाई हवा में तैरती हुई कनिष्क के करीब आने लगी। कनिष्क ने साहस जुटाकर उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, उसके हाथों में सिर्फ हवा आई। वह परछाई गायब हो गई। कनिष्क ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह गहरी सांस लेकर जंगल के अंदर घुस गया। पेड़ की डालियां अजीब तरह से हिल रही थीं, मानो कोई उनमें छिपा हो। अचानक एक महिला की धीमी आवाज आई, कनिष्क, यहाँ आओ। उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में झूल रहे थे। कनिष्क समझ गया कि यह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि चुड़ैल है। लेकिन वह निडर था। उसने अपने पैरों से जमीन पर थपकी मारी और अपनी उपस्थिति जाहिर की। चुड़ैल ने कहा, तुम मुझसे डरते नहीं हो, यह अच्छा है, लेकिन क्या तुम इस जंगल से बाहर निकल पाओगे? जंगल अचानक और भी डरावना हो गया। पेड़ों की शाखाएं कनिष्क को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। वह तेजी से भागा, लेकिन हर रास्ता उसे वहीं ले आता जहां चुड़ैल खड़ी होती। यह जंगल मेरी दुनिया है कनिष्क, यहाँ से तुम तभी निकल सकते हो जब मेरी पहेलियों का जवाब दोगे, चुड़ैल ने कहा। पहली पहेली, मैं वो चीज हूँ जो हमेशा आगे बढ़ती है, लेकिन कभी रुकती नहीं। मुझे पकड़ नहीं सकते, लेकिन मैं हर किसी के साथ हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? कनिष्क ने सोचा और सोचा। अचानक उसके दिमाग में जवाब आया, समय। चुड़ैल ने ठहाका लगाया, बहुत अच्छा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरी पहेली, मैं बिना पंखों के उड़ती हूँ, बिना आवाज के डराती हूँ। मुझे देखना असंभव है, लेकिन मैं हर जगह हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? कनिष्क ने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि जवाब है हवा। चुड़ैल ने गुस्से से चीख मारी, तुम्हारी चालाकी देखती हूँ, लेकिन आखिरी पहेली के लिए तैयार रहो। तीसरी पहेली, मुझे तोड़ने के लिए चुप रहना जरूरी है, बताओ मैं क्या हूँ? कनिष्क ने थोड़ा समय लिया, लेकिन वह जान गया कि जवाब है सन्नाटा। चुड़ैल अब और भी गुस्से में थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरे खेल को खत्म कर दिया, लेकिन अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। चुड़ैल ने अपने असली रूप में आकर कनिष्क पर हमला किया। उसके नुकीले दांत और लंबी नाखून डरावने थे, लेकिन कनिष्क भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत से चुड़ैल पर झपट्टा मारा। जैसे ही उसने हमला किया, जंगल रोशनी से भर गया। एक बुजुर्ग साधु अचानक वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कनिष्क, तुमने अपनी बहादुरी और चतुराई से इस चुड़ैल को हराया है। अब यह जंगल फिर से शांत हो जाएगा। साधु ने अपनी माला से मंत्र फूका और चुड़ैल को जला दिया। जंगल फिर से शांत हो गया। कनिष्क ने राहत की सांस ली और साधु के साथ गांव लौट आया। गांव के लोग उसकी बहादुरी के किस्से सुनकर चकित रह गए।
इस घटना के बाद कनिष्क सिर्फ एक साहसी नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव का रक्षक बन गया। उसने सिखाया कि डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। कनिष्क की यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि बहादुरी और चतुराई से हर डर पर विजय पाई जा सकती है। दोस्तों, वीडियो की कहानी अच्छी लगी हो तो हॉरर गांव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली बार फिर जरूर मिलूंगा एक और रोमांचक कहानी के साथ। नमस्कार।